ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है एक तड़पती रूह, पुनीता त्यागी की आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। मिली को बचपन से ही भूतों की कहानियों में, उनकी बातों में, उनके बारे में नई नई चीज़ों को जानने में बहुत इंटरेस्ट था। वो हमेशा से ही पैरासाइकोलॉजी करना चाहती थी, जिससे कि वो भूतों के साथ कनेक्ट कर पाए। उसके पेरेंट्स कभी इस बात के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने उसका एडमिशन माइक्रोबायोलॉजी में करा दिया। मिली अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और 3 महीनों की लंबी छुट्टियों के बाद वापस अपने हॉस्टल आई थी। 1 हफ्ता हो गया था। एक सुबह मिली अपने हॉस्टल से निकली और रोज की तरह उसका दोस्त सनी उसे हॉस्टल के बाहर मिला। सनी मिली के ही क्लास में पढ़ता था और सामने वाले बॉयज़ हॉस्टल में रहता था। सनी ने मिली से पूछा, मिली एक बात बता, मैं लास्ट 1 वीक से देख रहा हूँ पूरी रात तेरे रूम की लाइट बंद नहीं होती और मुझे पता है पढ़ाई तो तू करती नहीं होगी क्योंकि बीएससी में तो तेरा इंटरेस्ट 0 है। अब जल्दी बता तू करती क्या है? मिली बोली, ये एक सीक्रेट है, जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तब बताऊंगी। दोनों बातें करते हुए अपनी क्लास में पहुंच गए। शाम को छुट्टी हुई। मिली और सनी अपने हॉस्टल जाने लगे। तभी मिली को पेड़ के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया और वो मिली को अपने पास बुला रहा था। मिली को कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसने सनी से कहा, सनी, तुझे उस पेड़ के पीछे कोई आदमी दिख रहा है क्या? सनी ने कहा, नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुझे दिख रहा है क्या कोई? तब मिली ने बात पलटते हुए सनी से कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। तो चल, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सनी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे सर से नोट्स लेने थे। तो जा, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। इतना कहकर मिली उस आदमी की तरफ चलने लगी। दरअसल मिली को भूत दिखाई देते थे। वो पिछले 3 सालों से पैरासाइकोलॉजी का ऑनलाइन कोर्स कर रही थी और वो जो आदमी उसे दिखाई दे रहा था वो एक आत्मा थी। मिली उसके पीछे चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो मिली को कुछ दिखाना चाहता हो। चलते चलते वो कॉलेज के बेसमेंट तक पहुंच गई। उस बेसमेंट में एक कमरा था जिसकी तरफ वो आत्मा इशारा कर रही थी। मिली उस कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसे गार्ड की आवाज आई। कौन है? और वो गार्ड मिली के पास आकर बोला, क्या कर रही तुम यहाँ? कॉलेज की तो छुट्टी हो गई, तुम गई क्यों नहीं अब तक? मिली बोली, कुछ नहीं अंकल, ऐसे कुछ ढूंढ रही थी। गार्ड बोला, जाओ यहाँ से, और फिर कभी मत आना यहाँ। गार्ड की बात सुनकर मिली वहां से चली गई और उस आत्मा को ढूंढने लगी, लेकिन वो आत्मा गायब हो गई थी। मिली वापस अपने हॉस्टल चली गई और पूरी रात उस आत्मा के बारे में सोचती रही। अगली सुबह हुई। सनी ने मिली से पूछा, मैडम, आप तो मुझसे मिलने वाली थी कल, कहाँ चली गई थी आप? मिली बोली, कुछ नहीं यार, थोड़ा सा काम था। और हाँ, आज तू भी टाइम से आ जाना, मुझे आज भी कुछ काम है कॉलेज में, मुझे लेट हो जाएगा। इतना बोलकर वो क्लास में चली गई। शाम हुई और फिर से वो आत्मा मिली को दिखाई दी। मिली ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो समझकर ही रहेगी कि वो आत्मा उसे क्या बताना चाहती है। आज फिर वो आत्मा मिली और उसी बेसमेंट वाले कमरे के सामने ले गई। मिली उस कमरे के पास गई। उसने देखा उस कमरे को तो बहुत बड़े ताले से बंद किया हुआ है। मिली उसे खोलने की कोशिश करने लगी। तभी वो गार्ड वहां फिर से आ गया और गुस्से में बोला, तुम आज फिर आ गई यहाँ? तुमसे मैंने मना किया था। रुको, अभी डायरेक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। मिली बोली, नहीं नहीं, प्लीज़ अंकल, आप सर को मत बुलाइए, मैं जाती हूँ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, अगर आज के बाद यहाँ दिखी तो मैं सर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। जाओ अब यहाँ से। मिली वापस अपने हॉस्टल चली गई। वो जैसे ही गेट पर पहुंची, सनी वहां खड़ा हुआ था। मिली ने पूछा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? सनी बोला, आज तो मैं तेरी सीक्रेट जान कर ही रहूंगा। लास्ट 2 वीक से तो मुझे पागल बना रही है। और सनी मिली को पास की कॉफी शॉप पर ले गया और उससे पूछा, बता मुझे, क्यों रात भर तेरे रूम की लाइट ऑन रहती है और क्लासेस के बाद तू कहाँ जाती है? सनी के बहुत पूछने के बाद मिली उसे सारी बातें बताने के लिए तैयार हुई। सनी, तुझे मैंने बताया था ना कि मैं हमेशा से पैरासाइकोलॉजी करना चाहती थी, स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना चाहती थी। तो लास्ट
3 साल से मैं पैरासाइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। अब वो कोर्स ख़त्म हुआ है और अब मुझे पावर्स मिल गई हैं। सनी ने पूछा। कैसी पावर्स? स्पिरिट्स को देखने की पावर्स। तुझे याद है उस दिन मैंने तुझसे पूछा था कि क्या तुझे पेड़ के पीछे कोई दिख रहा है? तुझे कोई नहीं दिखा था, बट मुझे वहाँ डेली एक आदमी दिखता था और वो मुझे कुछ बताना चाहता है। डोंट नो क्या है, बट वो डेली मुझे बेसमेंट के एक बंद कमरे के पास ले जाता है। आई थिंक उस रूम में कुछ तो है जो वो मुझे बताना चाहता है। आज तो मैं वो लॉक तोड़ने ही वाली थी, पता नहीं वो स्टूपिड गार्ड कहाँ से आ गया। सनी चौंकते हुए बोला। आर यू सीरियस मिली? देख, आई डोंट बिलीव इन स्पिरिट्स, भूत एंड ऑल, बट अगर ये सब होता है और तुझे पता है वो एक भूत है, तो तू क्यों उसके पीछे जाती है? अगर वो सच में है तो वो डेंजरस भी हो सकता है, तुझे हार्म भी कर सकता है। तू पागल हो गई है क्या यार? प्लीज मत जाया कर। मिली उसे समझाते हुए बोली। रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर उसे मुझे हार्म ही करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। वो मुझे कुछ बताना चाहता है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प हिम। सनी बोला। हेल्प? सीरियसली? एक भूत की हेल्प? दोनों को बात करते हुए बहुत टाइम हो गया, और जब सनी मिली की बात से एग्री नहीं हुआ तो मिली गुस्से में वहां से उठकर चली गई। अगली सुबह रोज की तरह सनी मिली का वेट कर रहा था, लेकिन आज मिली वहां नहीं आई। उसने मिली को कॉल भी किया, पर मिली ने कॉल रिसीव ही नहीं करी। सनी ने सोचा कि शायद मिली कल वाली बात से नाराज है, वो कॉलेज चला गया, पर मिली पूरे कॉलेज में कहीं थी ही नहीं। सनी को लगा कि शायद आज मिली कॉलेज नहीं आई है। शाम को कॉलेज के बाद वो भागकर मिली के हॉस्टल की वार्डन के पास पहुंचा और उससे मिली के बारे में पूछा। मिली की वार्डन ने बताया कि मिली तो कल रात से वापस हॉस्टल आई नहीं थी। सनी बहुत परेशान हो गया। तभी अचानक से उसे बेसमेंट का कमरा याद आया। वो जल्दी से वापस कॉलेज गया और बेसमेंट में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वहां गार्ड आ गया। कौन है भाई? ये तुम लोगों को इस कमरे में इतना इंटरेस्ट क्यों है? पहले वो लड़की और अब तुम लोग ऐसे नहीं मारोगे। मैं डायरेक्टर सर को बुला कर लाता हूँ आज। थोड़ी देर में कॉलेज का पूरा मैनेजमेंट वहां आ गया। सनी ने उन सबसे बोला। आई एम रियली सॉरी सर, पर इस रूम का खुलना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक फ्रेंड कल रात से गायब है एंड आई एम श्योर वो अंदर ही है। किसी ने भी सनी की बात नहीं सुनी। तब सनी ने उस आत्मा के बारे में बताया जो मिली को दिखाई देती थी। सर, अगर कोई आत्मा सच में है तो मिली की जान खतरे में है। आत्मा की बात सुनकर पूरे मैनेजमेंट के लोगों की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। वो लोग वहां से जाने लगे और सनी को भी वहां से जाने के लिए बोला। तब सनी गुस्से में बोला। अगर आप लोगों ने लॉक नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, तब तो आपको यह खोलना ही पड़ेगा। पुलिस की बात सुनकर उन लोगों ने वो लॉक खोला। रूम के अंदर जो उन्हें दिखा वो बहुत डरावना था। वहाँ पंखे से एक आदमी की डेड बॉडी झूल रही थी और उससे इतनी बदबू आ रही थी मानो कितने महीनों पहले से वो यहाँ लटकी हुई है। सनी ये सब देखकर बहुत डर गया और डरते डरते मिली को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र कोने में बैठी मिली पर पड़ी। मिली बिल्कुल बेसुध चुप बैठी हुई थी। उसके बालों से उसके पूरे फेस को ढक रखा था। सनी के बहुत बार मिली मिली कहने पर वो कुछ नहीं बोली। तब उसके डायरेक्टर ने बोला। मिली, गेट अप, ये कोई जगह है बैठने की? उठो, जाओ यहाँ से, हमें ये रूम बंद करना है। रूम बंद करने की बात सुनकर सनी बोला। बंद करना है? सर, वहाँ पंखे पर एक लाश लटकी हुई है, आपको तो पुलिस को कॉल करना चाहिए। अगर आप पुलिस को नहीं बुला रहे तो मैं बुला लेता हूँ। इतना कहकर सनी पुलिस को कॉल करने लगा। तभी उसके डायरेक्टर ने उससे फ़ोन छीन लिया और बोला। डोंट यू डेयर, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम इसे खुद हैंडल करेंगे, तुम दोनों जाओ अपने घर। तभी मिली पीछे से उठी और एक आदमी की आवाज़ में बोली। हैंडल कर लेगा तू, हैंडल कर लेगा तू। उस दिन मैंने तुझसे कहा था कि मैनेजमेंट के कुछ लोग कॉलेज की गर्ल्स के साथ छेड़खानी करते हैं, तब भी तूने यही कहा था कि तू हैंडल कर लेगा, पर तू तो खुद इतना बड़ा कमीना था। तू उन लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या करता था, और जब मैंने पुलिस को ये बात बतानी चाहिए तो तूने मुझे मारकर इस पंखे पर लटका दिया। मेरी आत्मा इतने महीने से भटक रही है,
तुम सबको मार कर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सनी ये सब देखकर बहुत डर गया था क्योंकि मिली की बॉडी में उस आदमी की आत्मा आ गई थी। उसे डर था कि कहीं मिली को कुछ हो ना जाए। थोड़ी ही देर में उस आत्मा ने उस सारे मैनेजमेंट के लोगों को मार डाला। उन सबको मारने के बाद मिली एकदम बेहोश हो गई और फर्श पर गिर गई। सनी बाहर से गार्ड और बाकी लोगों को बुलाकर लाया। तब तक पुलिस वहां आ गई थी। पुलिस ने सभी डेड बॉडीज़ को अपने कब्जे में ले लिया। सनी मिली को हॉस्पिटल ले गया। होश में आने के बाद मिली ने सनी को बताया उस शाम कैफ़े से वो डायरेक्टर कॉलेज के पीछे गया जहाँ से बेसमेंट के उस कमरे में जाने का एक रास्ता था और वहाँ उस डेड बॉडी को लटका देखकर वो डर गई और बेहोश हो गई। सनी ने मिली को बाद में हुई सारी बात बताई। सनी बोला, वो जो आत्मा तुझे दिखती थी वो कॉलेज की एक फैकल्टी थी जिसे मैनेजमेंट के लोगों ने मार दिया था। अब उन सब लोगों को मारकर उसने अपना बदला पूरा कर दिया। पुलिस ने उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया है और अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर प्लीज़ ये स्टंट फिर से अकेले मत करना, मुझे एक बार बुला लेना प्लीज़। दोस्तों, कुछ आत्माएं अपनी शांति और इंसाफ के लिए भटकती रहती हैं। अगर लोग किसी को मार देते हैं और उन्हें लगता है कि वो पता नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं है। आत्माएं तब तक शांत नहीं होती जब तक वो अपना बदला ना ले ले। ट्रू हॉरर स्टोरीज में कहानियां एक सच्ची घटना पर आधारित है। लोगों के साथ घटने वाली घटनाओं को ही हम अपने चैनल पर सुनाते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम फिर इसी तरह से आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाएंगे। आप अपनी कहानियां हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9871 522213।